हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास यूट्यूब सर्व में। आज हम इस वीडियो में क्लास 12वीं के पॉलिटिकल साइंस के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं पॉलिटिकल साइंस के जो कि आपके परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ हैं। भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पंचशील, विश्वास, शांति, ये सारे जो हैं भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ हैं। इसलिए फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होता ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव को अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव को अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1971। 1971 में जो आम चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में गरीबी हटाओ के नारे दिए गए थे और यह चुनाव का अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया गया। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। 1971 में जो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था, उसके प्रभाव से जो चुनाव में एक चमत्कारी प्रभाव दिखाई दिया था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इराक पर अमेरिका द्वारा आक्रमण कब किया गया? इराक पर अमेरिका द्वारा आक्रमण कब किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 19 मार्च 2003 को। इराक पर अमेरिका द्वारा जो आक्रमण किया गया था 19 मार्च 2003 को किया गया था। याद रखेंगे हम। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होता फ्रेंड ऑप्शन बी होता, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आसियान की स्थापना हुई। आपसे पूछा गया है आसियान की स्थापना हुई। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1967। 1967 ईस्वी को आसियान की स्थापना हुई। आप इसे फ्रेंड याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1949। 1949 को साम्यवादी चीन का उदय हुआ था। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एशिया का वह कौन देश है जो अकेले समूह 8 का सदस्य है? यानी आपको बताना है एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले समूह 8 का सदस्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी जापान। जापान एक ऐसे देश है जो अकेले देश हैं जो समूह 8 का अकेला सदस्य है। यानी एशिया का एक अकेला ऐसा देश है जापान जो समूह 8 का सदस्य है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? आपको बताना है कौन सा जो देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मालदीव। मालदीव जो देश हैं वो सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा गया है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है।
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10। सुरक्षा परिषद के अस्थायी जो सदस्य इसकी संख्या 10 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो अस्थायी सदस्य की जो संख्या होते हैं वो होते हैं 5। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल हो जाएंगे कितने, 15 सदस्य। ठीक है, आप याद रखेंगे फ्रेंड। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नांकित कथनों में कौन सही है आपको बताना है। ठीक है, निम्नांकित कथनों में कौन सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। इनमें से जो सभी देख रहे हैं वो सारे जो ऑब्जेक्टिव है वो सही है, यानी जैसे सुरक्षा संबंधी पारंपरिक और अपारंपरिक जो धारणाएं हैं वो सही होंगे। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ राष्ट्रीय सुरक्षा है, ये भी सही है। राज्यों के केंद्रीय मूल के तत्व हैं संप्रभुता, स्वतंत्रता और अखंडता, ये भी सब सही है। इसलिए फ्रेंड इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रदूषण के प्रकार हैं, आपको बताना है प्रदूषण के प्रकार हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारे हैं प्रदूषण के प्रकार हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारे ही प्रदूषण के प्रकार हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से सभी। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छात्र आंदोलन कहाँ हुआ। छात्र आंदोलन कहाँ हुआ आपको बताना है। छात्र जो आंदोलन हुआ वो कहाँ हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। छात्र जो आंदोलन हुआ था फ्रेंड वो बिहार में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बिहार। ठीक है, चलते फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 6 अप्रैल 1980। ठीक है, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो चिन्ह क्या है, तो वो कमल है। कमल जो छाप देखते हैं अभी जो भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार है ना। कमल जो फूल जो देखते हैं वो वही जो है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार के आरा गांव में किस दलित नेता का जन्म हुआ था। आपसे पूछा गया है बिहार के आरा गांव में किस दलित नेता का जन्म हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जगजीवन राम। जगजीवन राम के नाम आप तो सुने ही होंगे। उनका जो जन्म हुआ था बिहार के आरा गांव में उनका जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूचना का अधिकार कब अधिनियम बना। सूचना का जो अधिकार है वो कब अधिनियम बना। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2005। 2005 ईस्वी को सूचना का अधिकार जो है एक अधिनियम बना था। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संघ में सिक्किम का विलय कब हुआ। भारतीय जो संघ में सिक्किम का जो विलय कब हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1975। 1975 ईस्वी को भारतीय संघ में सिक्किम का विलय हुआ था, यानी कहने का मतलब यानी सिक्किम की स्थापना कब हुआ था, तो 1975 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कांग्रेस को 1984 के आम चुनाव में लोकसभा में कितने स्थान मिले। कांग्रेस को 1984 के जो आम चुनाव हुए थे उसमें उसको कितने लोकसभा में सीट मिले थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
19 ऑप्शन बी 415 सीट। कितने सीट मिले थे? तो 415 सीट मिले थे कांग्रेस को 1984 के आम चुनाव में। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया? 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भाषा। ठीक है, आप इससे याद रखेंगे भाषा को ही 1956 में भारतीय राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था उसका आधार क्या माना गया था? तो भाषा माना गया था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें सोशलिस्ट पार्टी के नेता कौन थे? आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, ये सारे जो हैं सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। जवाहरलाल नेहरू, ब्राज, टोटो, अब्दुल नासिर, ये सारे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1990। 1990 ईस्वी को शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? आपको बताना है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। ठीक है फ्रेंड, अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन नीति आयोग का पहला जो पूर्व नाम था वह योजना आयोग था। योजना आयोग का नाम परिवर्तित कर नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, आप इसे याद रखें। अगर आपसे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है तो वो प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि उनका नाम परिवर्तित कर नीति आयोग बना दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होता प्रधानमंत्री। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ? निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड जो एक ऐसे राज्य का है जिसका जो निर्माण हुआ था भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। अब ठीक है फ्रेंड, इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई। आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1957। 1957 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1949। 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना हुई। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फरक्का समझौता का संबंध है। फरक्का जो समझौता का जो संबंध है आपको वो बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश। फरक्का जो समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। आपका नेक्स्ट प्रश्न है किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतया वर्जित किया गया? किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतया वर्जित किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी व्यापक परीक्षण
प्रतिबंध। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? यानी आपसे पूछा गया है केंद्र में जो है जनता पार्टी की जो सरकार बना, यानी इसका जो सरकार है किस वर्ष सत्ता में आई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1977। आपका नेक्स्ट प्रश्न है पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? तो पाकिस्तान के जो ऑप्शन देख रहे हैं फ्रेंड, इनमें से तो कोई नहीं होगा। अभी जो पाकिस्तान के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो इमरान खान हैं। कौन है? इमरान खान। पाकिस्तान के पाकिस्तान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? इमरान खान है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड आप मारिएगा इमरान खान। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तालिबानी कट्टरपंथी का तत्व का उदय कहाँ हुआ? आपको बताना है तालिबानी कट्टरपंथी तत्व का जो उदय कहाँ हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इराक। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इराक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा एम.एस. राधाकृष्ण। एम.एस. जो राधाकृष्ण थे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जो युग्म है सुमेलित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी UNO 1945। ठीक है, आप याद रखेंगे UNO 1945 जो है यह युग्म जो है सुमेलित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोकतांत्रिक समाजवाद। भारतीय जो नियोजन व्यवस्था वो किस विचारधारा पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद विचारधारा पर आधारित है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1972 से 1997 से 1997 जो थे 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थे। 1992 से 1997। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे 1992 से 1997 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जापान। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? तो वह जापान को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? यानी जब देश का जो विभाजन हुआ था तो कौन कौन से जो प्रांत हैं यानी वो प्रभावित हुआ था, आपको वो बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब एवं बंगाल। जब भारत देश का जो विभाजन हुआ था तो उसमें जो पंजाब एवं बंगाल बहुत अधिक प्रांत जो है पंजाब और बंगाल जो है बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन जो राज्य नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली जो है राज्य नहीं है, दिल्ली एक केंद्र शासित देश है या फिर इसे कहेंगे केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपको बताना है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा जो पाटिल थे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। और मैंने इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए हैं फ्रेंड। इसी तरह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।